हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 4th शिफ्ट में था। तो फटाफट से मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। पहले रीजनिंग खुला। रीजनिंग में स्टार्टिंग में आते ही पज़ल आई पहले, फिर एक और पज़ल आई। मैं बताते चलता हूँ। पहला जो पज़ल आया था वो अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल थे, 3 नंबर का सेट था वो। उसका सेकंड जो पज़ल थी वो 7 लोग थे और डिफरेंट आइटम्स थे, और मतलब उनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। उसमें नंबरिंग नहीं दी हुई थी आपको, मतलब 7 मेंबर्स को अरेंज करने थे आपको। वो जो उसके पैराग्राफ्स थे बहुत लंबे थे, उसको मैंने शुरू में स्किप किया और बाद में आया एक बार टाइम मिला, फिर 5 मिनट थे मेरे पास, फिर भी मैंने उसको स्किप किया कर नहीं बना तो। और जो मेरी शिफ्ट में मैं रीजनिंग को एक कंक्लूजन कर सकता हूँ कि पज़ल तो थी, नो डाउट पज़ल थी, बट इसके अलावा मिसलेनियस में कुछ भी नहीं था। सिलॉक्स नहीं था, 2 या 3 आपकी इनइक्वलिटी थी। इसके अलावा कहते हैं आपकी 3 नंबर का डायरेक्शन था, 3 नंबर का आपका हाइट एंड डिस्टेंस था। वो आपका ऑर्डर रैंकिंग आप बोल सकते हो, जिसमें हाइट दे रखी थी, उसको अरेंज करना था। 6% का था। डायरेक्शन काफ़ी इजी थी, स्मूथली बन गई थी। इसके अलावा आपके 3 से 4 नंबर के आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं एक अटेम्प्ट कर पाई, जिसमें नंबर में आपको बताना था कि कितने पेयर बन रहे हैं। उसमें आई थिंक मोर देन 3 था, वो ऑप्शन मैंने टिक किया है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन थे, एक मैं कर रहा था, बट उसमें जो था वर्ड आपको अरेंज करने थे, उसमें मेरे को वर्ड याद है PAIR। सो जो वर्ड बन रहा था वो पेयर बन रहा था। शुरू में मुझे क्लिक नहीं किया मैं, उसके बाद में मुझे याद आया कि पेयर बन रहा है, तो उसमें मैं उसको टिक नहीं कर पाया, वो मेरा मिस हो गया। वरना एक अटेम्प्ट ये बढ़ जाता मेरा। मैंने उसमें लगभग 40 सेकंड दिए, मेरे से नहीं बना वो। और फिर पज़ल की बात करें इसके अलावा, तो एक अनसर्टेन हो गई, एक आपकी बॉक्स टाइप की पज़ल हो गई, जिसमें 7 मेंबर्स थे एक वेरिएबल के साथ। उसके अलावा एज वाली पज़ल मैंने अटेम्प्ट की। ये काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि उसमें ईयर जो थे बहुत लंबे दे रखे थे। 1958, 1960, 1973, लाइक काफ़ी पुराने नंबर दे रखे थे। उसको 2025 से अज्यूम करना था आपको, जो बेस ईयर था। सो उसको अगर आप बनाते ठीक ठाक से, पॉसिबिलिटी देके, अगर स्मूथली आप कूल डाउन होकर बनाते तो आपसे बन जाती। मेरे से बन गई विदिन आई थिंक 3 मिनट्स वो बन गई। उसका मैंने अटेम्प्ट किया। उसके अलावा एक और जो पज़ल थी आपकी, वो थी मंथ वाली। 10 मेंबर्स थे उसमें। आपका मार्च, जून, सितंबर और नवंबर, दिसंबर, ऐसे आपके 5 मंथ्स थे। और जो डेट थी वो आपकी थी 9 और 26। और काफ़ी ज़्यादा जो उसमें पैराग्राफ में डिटेल दे रखे थे वो ऑड नंबर से रिलेटेड दे रखे थे, तो आप आराम से बना सकते थे। इसके अलावा जो पज़ल थी, सर्कल में कोई पज़ल नहीं थी, स्क्वायर में कोई पज़ल नहीं थी। आपकी फ्लोर बेस्ड पज़ल थी एक, जिसमें 9 मेंबर्स थे, वो भी काफ़ी स्मूथली बन गई थी। विदिन 3 मिनट्स वो भी बन गई थी। तो पज़ल में मैं कहीं नहीं अटका। जो थोड़ा सा मेरा टाइम गया ना, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, बट आई थिंक मैं कह रहा हूँ मेरा टाइम गया। बट जिस पर्सन ने शुरू में ही पज़ल उठा ली होगी, उसको नहीं मिल रहा मिसलेनियस, तो क्या पता उसका अटेम्प्ट कम रहेगा। मैंने पज़ल्स को स्किप करके मैंने मिसलेनियस ढूंढे। फिर क्या मिसलेनियस में क्या है कि मेरे में जो इनइक्वलिटी के साथ सिलॉक्स नहीं थे, सिलॉक्स की जगह पर 4 या 5 नंबर की आपकी चाइनीज़ कोडिंग थी। थोड़ा सा मुझे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, बट वो बन गई। विदिन 3 मिनट्स मैंने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिए थे उसके। तो ये था पूरा आपका सिलॉक्स और चाइनीज़ कोडिंग। इसके अलावा डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग था आपका। ऑर्डर रैंकिंग के अलावा आपका 3-4 क्वेश्चन मिसलेनियस थे, वर्ड पेयरिंग वाले और वर्ड फॉर्मेशन के। इसके अलावा मैंने पज़ल बता दी। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल थे, 7 मेंबर्स विद वेरिएबल, उसको अरेंज करना था आपको। ईयर बेस्ड पज़ल हो गई आपकी, डेट, मंथ और डेट वाली पज़ल हो गई आपकी। 10 मेंबर्स उसमें और 9 मेंबर्स की फ्लोर बेस्ड पज़ल। ये आपका हो जाता है रीजनिंग सेक्शन ख़त्म। रीजनिंग में मैंने किए हैं अटैम्प्ट 30। एक क्वेश्चन और मैं मैक्सिमम कर सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। 1 या 2 कर सकता था, बस ज़्यादा नहीं कर सकता था। अपना 100% दिया, एक्यूरेसी मेंटेन की है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो अच्छा बच्चा था वो 35 कर जाता। मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो 35 कर जाता। तो अगर आप 30+ करके आओ देन इट इज़ गुड। उसके अलावा क्वांट सेक्शन में बढ़ते हैं। क्वांट सेक्शन में ओपन करते ही पहला 4-5 आपके अर्थमेटिक थे, स्किप किया। ध्यान आते हैं सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी ईजी थी। और 5 से 6 नंबर की आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, वो भी काफ़ी ईजी थी। 10 से 12 नंबर के आपके स्पीड में थे, वो काफ़ी ईजिली बन गए। बहुत ही मतलब कम लेवल के थे, बहुत ही बेकार और घटिया लेवल के थे, क्लरिकल लेवल के मैं कह सकता हूँ उसको। उसके अलावा जो पेपर मुझे लगा देख के मैथ्स का कि आज तो 30+ अटैम्प्ट हो रहा है मैथ में,
बट जब DI को देखा तो लगा हो जाएगा, बट DI अटैम्प्ट करने में, जो क्वेश्चन को डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। DI में बता देता हूँ। एक जो DI थी उसमें ऐसे पैटर्न दे रखा था लाइन ग्राफ का, उसमें दे रखा था ट्राउज़र्स का डेटा। उसके अलावा नीचे आपको पॉइंट्स में दे रखा था कि जो नंबर ऑफ़ ट्राउज़र्स है वो इतने परसेंट है जैकेट्स का। तो आपको ऐसे डिकोड करना था, जैकेट नंबर डिकोड हो गए। क्वेश्चंस मैं कहूँगा वाव लेवल के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, किसी भी PO से कम नहीं थे वो क्वेश्चंस, जिन्होंने मुझे भी अटका दिया बीच में। और इतना अच्छी शुरुआत करने के बाद विदिन 3-4 मिनट्स मैंने 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद मैं टोटल जो अटैम्प्ट कर पाया हूँ क्वांट्स में वो हैं 22, जिसमें मुझे कि ये क्वेश्चन पे डाउट है, वो DI का क्वेश्चन शायद वो गलत हो सकता है, अदरवाइज 21 एकदम करेक्ट है। तो मैथ में मैं क्या बोलूँगा कि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था, क्योंकि मैंने DI पे स्टिक किया। मैं जो अर्थमेटिक है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाया। सो जिन्होंने अर्थमेटिक पे स्विच किया होगा DI को छोड़ के, उनके अटैम्प्ट 26-27 आराम से हो गए होंगे। तो यहाँ पर पेपर जो था एक DI को छोड़ने वाला था। अनदर वन DI वाज लाइक टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स फीमेल्स स्कूल में थे। उसके अलावा मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा था, मेल फीमेल आप निकालोगे। उसके अलावा एक अलग से डेटा था, ये टेबल था, और उसमें दे रखा था आपके टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स एंड फीमेल्स हु आर गेटिंग स्कॉलरशिप। तो आपको एक और सेपरेट कॉलम बनाना था जो आपको डिकोड करना था, नंबर ऑफ़ पीपल मेल एंड फीमेल हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। तो ये डेटा आप काफ़ी स्मूथ था, 600, 800, 500, 400 ऐसा था, तो आप आराम से निकाल ले सकते थे। क्वेश्चन इसके भी लंबे थे, 6 क्वेश्चन आई थिंक थे दोनों DI में। तो इस तरह से पॉइंट मैंने किए 22, जिसमें से एक गलत होने के चांस हैं। इसके अलावा एज का क्वेश्चन था, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी। बोट एंड स्ट्रीम का काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। एक ट्रेन का क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी ईजी था। मैं नहीं कर पाया स्विच, आई डोंट नो वाई। मैं क्वांट में सोचा मैंने कि DI में बना लूँगा, क्योंकि DI मेरा स्ट्रेंथ है। बट DI बना लिया था, बट आई डोंट नो 2 से 3 क्वेश्चन मैं उसके अटैम्प्ट नहीं कर पाया, अदरवाइज़ वो 25 अटैम्प्ट हो जाते। मैंने टाइम दिया, बट मेरे से नहीं बना वो क्वेश्चन, DI का लेंथी क्वेश्चन भी। सो जिनका भी कल एग्ज़ाम है, प्लीज़ पेपर को आप समझें एक बार, और पहले से ही अनुमान ना लगाएं कि पेपर इजी है डिफ़िकल्ट है। आप करते जाओ। और किसी पेपर में मेरा जो आज का पेपर है उसमें क्या सीख दूंगा, मैं फंसा नहीं कहीं पेपर में। मैंने जो है DI का एक क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बना ना, 30-40 सेकंड में मैंने स्किप कर दिया। मुझे समझ में आ गई नहीं बन रहा है मेरे से, मैं ढूंढ रहा हूँ X कहाँ है, Y कहाँ है, मेरे से नहीं बना, मैंने स्किप कर दिया तुरंत ही। तो इस तरह से करते करते मैंने आज का कम से कम पहली बार मैंने एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पे स्टक होने के बाद मैंने छोड़ा है। रीजनिंग में कहीं स्टक नहीं हुआ। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मैं और अटेम्प्ट कर सकता था, मैं अपनी सीट बता रहा हूँ। अदरवाइज़ जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी वो 35 आराम से कर जाएगा। 40 करने लायक तो पेपर था ही नहीं। और क्वांट में अगर किसी की बहुत अच्छी होगी तो 28-29, वो भी सिर्फ अर्थमेटिक के साथ, DI के साथ 25-26। सो ये था पूरा एग्ज़ाम 4 शिफ्ट का, मैंने बता दिया आपको। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 50-52 इस जो है 4 शिफ्ट के हिसाब से अच्छे अटैम्प्ट है। अगर आपके अटैम्प्ट 50+ हैं तो देन यू आर इन सेफ जोन। आप मेंस की प्रिपेयर करो, और कट ऑफ में भी इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसीज़ भी शायद कम है इस बार। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, और जिनका भी एग्ज़ाम है IPS क्लर्क या फिर अदर्स एग्ज़ाम है, ऑल दी वेरी बेस्ट। और जो लोग मुझे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम आए हैं, आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज IPS PO। सो ये एग्ज़ाम बस दिया है किसी कारणवश, और आप सबकी हेल्प के लिए हमेशा से रिव्यू डालता आया हूँ, आज भी रिव्यू आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।